किसानों के लिए निरंतर योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज एफपीओ का भी कार्यक्रम था, क्या आपको पूरा मालूम है? ये हमारे जो मिर्ज़ापुर जनपद के कृषक उत्पादन संगठन या एफपीओ कहते हैं इनको, ये थे, इनको सबको बुलाया गया। अब इन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो इनको दिक्कत आ रही है कि फाइनेंस की, पैसे की दिक्कत आ रही है। तो आज हमने बैंकर्स को बुलाया हुआ है और बैंकर्स और एफपीओ के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं कि बैंकर्स उनकी क्या मदद कर सकता है और एफपीओ की क्या समस्याएं फाइनेंशियली हो रही हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वो कैसे उसको प्रोजेक्ट बनेगा, कैसे उसको कैसे उसको पोर्टल पे लोड करना है, बैंक उसमें आपकी क्या मदद करेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज ये हम लोगों ने चर्चा का एक संवाद का कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसमें नाबार्ड से भी लोग आए हैं, बैंक से भी लोग आए हैं और हमारे एफपीओ लोग भी आए हैं। और उसके बाद ये स्वीकृत होने के बाद आपके खाते में ये का प्रोसेस पूरा है, ठीक है, और ब्याज अनुदान में केंद्र सरकार की तरफ से इसमें आ जाएगा। क्या रहा आज की बैठक? आज की बैठक में हम लोगों ने सारे एफपीओ के साथ मिलकर कैसे कार्य योजना बनाई कि आगे हम कैसे एफपीओ को लाभान्वित कर सकते हैं। विभिन्न जो हमारी राज्य सरकार की स्कीम है, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके अंतर्गत। और सबसे विशेष हमारा फोकस रहा एआईएफ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड केंद्र सरकार की योजना है जो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लाई गई है। इसमें किसानों में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है, उस पर जोर दिया गया है और इसमें हम एफपीओ के माध्यम से भी इसमें हम किसानों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो एआईएफ में प्राइमरी प्रोसेसिंग और भंडारण की सुविधा के द्वारा किसान अपने एफपीओ के फार्मर्स को लाभ प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये स्कीम अभी जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत इसमें स्कीम में पैसे आए हैं, तो ये हम सारे बैंक इसके लिए एलिजिबल हैं। जो हमारे किसान भाई हैं या एफपीओ हैं, वो इस स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अनुप्रिया, डीडीएम जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मिर्जापुर। मुझे अवसर मिला है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर बैंक के शब्द और बैंक जी, ये जो है जनपद के सारे एफपीओ के डायरेक्टरों के साथ में बैठक थी और एफपीओ में हमारे एफपीओ के मेंबरों को क्या समस्या है, सरकारी सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी, ये कृषि उप निदेशक महोदय एवं नाबार्ड की प्रबंधक अनुप्रिया जी से प्राप्त हुआ और आज की बैठक बहुत ही सफल रही। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की आय दोगुनी करने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, हम एफपीओ के माध्यम से किसानों को हर सुख सुविधा दे करके उनकी आय दोगुनी करने में एक मील का पत्थर साबित करेंगे। केशवनाथ तिवारी, एमडी विंध्याचल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मिर्जापुर। और इस समय हमारे द्वारा काला चावल लगभग 300 बीघे में अपने एफपीओ के किसानों से खेती कराई गई है, जिसकी मार्केटिंग के लिए ही जो है इसकी ब्रांडिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा हुआ था, बिंद ब्लैक राइस के नाम से मिर्जापुर में। हर बैंक का अलग अलग होता है रिक्वायरमेंट, तो ये चीजें हैं। और ये मैं आपको दे देती हूँ कि क्या वगैरह का क्या लाभ है इस ऐसे बैठकों से? यह स्पेशली किसानों के लिए और उन किसान समूहों के लिए जिसका नाम एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। कैसे किसानों की आय दोगुनी किया जाए और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किसानों के विकास के विषय में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया था। मिर्जापुर के किसान और आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं योजनाओं से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले समय में इसका और लाभ भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाएगा। योजना आपको सबसे ज़्यादा लाभान्वित और प्रभावित कर रही है? जैसे केले की खेती, पपीता की खेती, डीप इरिगेशन, सोलर सिस्टम इत्यादि बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारा नाम अनुराग शुक्ला है। करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल में। उसके बाद आपका आवेदन भर के डीपीआर यदि आप जमा कर पाएंगे के लिए, और जो भी आप बैंक चूज करेंगे उसमें ऑप्शन आता है किस बैंक से आप करवाना चाहते हैं, किस ब्रांच से। सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर कस्टमाइज्ड सेंटर, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट के लिए कोई
भी बहुत तो उससे साइलो भी है हाँ साइलोज भी जिसको ग्रुप में सेव कर देंगे क्या बच्चा अच्छा मैं एलिजिबल एक्टिविटी है वो बता तो जो एलिजिबल एक्टिविटी है वो जान लीजिए ठीक है ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म गोदाम साइलो कैट हाउस